देखिए अपन चैप्टर नंबर 11 का डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हम इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। नहीं, डेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइस लाइक लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर, राउटर्स। तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइसेस। डेटा का एक्सचेंज बिटवीन दो डिवाइसेस जो आपस में, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, उनके बीच में जो डेटा का एक्सचेंज है वही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है ना। आप फोन, लैपटॉप, प्रिंटर किसी को भी कनेक्ट करके इसका परफॉर्म कर सकते हो। तो डेटा कनेक्टेड का मतलब क्या हुआ? दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो आपस में कनेक्टेड है, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन। उनमें डेटा का एक्सचेंज ही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। सेंडर, रिसीवर, मैसेज चैनल एंड प्रोटोकॉल्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। हमने डिस्कस किया था कि डेटा कम्युनिकेशन के जो मेजर कंपोनेंट है वो है आपका सेंडर, रिसीवर, गुड आफ्टरनून। समराइज कर रहे हैं एक बार, ठीक है। तो जो डेटा का कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट है वो 5 है: सेंडर, रिसीवर, मैसेज और चैनल एंड प्रोटोकॉल। ये 5 कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन के आपके। ठीक है। थर्ड, इन डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक्स दैट कैरी मैसेज बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेशन डिवाइसेस। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक दैट कैरी। अब बात करें ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? बेसिकली वो लिंक है जिसके थ्रू मैसेज को कैरी किया जाता है। जो कम्युनिकेशंस में डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, उनके बीच में जो मैसेज को कम्युनिकेट किया जा रहा है वो किसके थ्रू किया जा रहा है? आपके ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। वह दो तरीके का होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। मतलब आप वाईफाई के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हो, केबल के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हो। In guided transmission, there are a physical link made of wire or cable through which data in terms of signal are propagated. अब गाइडेड ट्रांसमिशन में क्या होता है कि यहाँ पे फिजिकल लिंक से डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है और जो डेटा है वो केबल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसके हमने देखा था एग्जांपल, कॉक्सिकल केबल थी आपकी, फाइबर ऑप्टिकल केबल थी। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है इसके एग्जांपल्स है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया के जो एग्जांपल्स है, इसके अंदर डेटा जो ट्रेवल्स होता है वो एयर के अंदर ट्रेवल्स होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में डेटा का ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जांपल वायरलेस या वायर सेट जो है वाईफाई, इनके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ जो सिग्नल्स है वो एयर में ट्रांसमिट हो रहे हैं। द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज मेजर इन बैंडविड्थ। किसी भी चैनल की जो कैपेसिटी मेजर की जाती है वो बैंडविड्थ में मेजर की जाती है। एंड बैंडविड्थ की जो यूनिट है वो है हर्ट्ज। बैंडविड्थ की यूनिट क्या है? हर्ट्ज। कम्युनिकेशन कैन बी डन इन 3 डिफरेंट मोड्स। हमने डिस्कस किया था जो कम्युनिकेशन है वो 3 मोड्स में होता है। कौन कौन सा? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता था? वन वे कम्युनिकेशन होता था। ठीक है ना, जैसे टीवी सिग्नल्स है, रिमोट के सिग्नल्स है, वो सिंप्लेक्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा? जो कम्युनिकेशन होगा वो बोथ साइड में होगा पर साइमल्टेनियसली एक ही डायरेक्शन में होगा। मतलब आप वैसे सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, पर दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। मतलब यदि कोई सेंड कर रहा है तो सेंडर पहले सेंड करेगा, देन उसके बाद में रिसीवर रिसीव कर लेगा। उसके बाद में जब सेंडर का मैसेज सेंड करना स्टॉप हो जाएगा तभी रिसीवर उसको वापस से मैसेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी आपका हाफ डुप्लेक्स का तरह वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई एक तरफ से बोलता है तो बाकी लोग उसको क्या करते हैं? ओनली सुन सकते हैं, वो बोल नहीं सकते उसमें। वो केवल उस जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते हैं। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो मैसेज है वो बोथ डायरेक्शन में कन्वेंस होता है। मतलब बोथ डायरेक्शन में आप उसको सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो एट ए सेम टाइम। ठीक है, जैसे हम चैटिंग करते हैं या और कुछ करते हैं
वो एग्जाम्पल हो गया फुल डुप्लेक्स का। उसके बाद में स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक आर अल्टरनेटिव टू डेडिकेटेड लाइंस sorry switching technique are alternative to dedicated lines whereby data is routed through various nodes in a network। अब स्विचिंग टेक्निक क्या है? डेडिकेटेड लाइंस है जो क्या करती है, राउटेड के थ्रू जो डिफरेंट नोड्स है नेटवर्क के अंदर, उनको वह सभी नोड्स में नहीं ट्रांसमिट करके एक टेम्परेरी रूट बना देती है, और जो कम्युनिकेशन होगा वो ओनली 2 डिवाइसेस में ही होगा। ठीक है, इट फॉर्म अ टेम्परेरी रूट फॉर द डेटा टू बी ट्रांसमिटेड। टू कॉमनली यूज स्विचिंग टेक्निक आर सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। 2 तरीके की स्विचिंग टेक्निक हम यूज करते हैं, एक है सर्किट स्विचिंग टेक्निक और दूसरी है पैकेट स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, उसके बाद में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 3 गीगाहर्ट्ज टू 9 किलोहर्ट्ज से लेके 913 गीगाहर्ट्ज तक इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। ये किसके लिए अवेलेबल होती है? वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए अवेलेबल होती है। दिस स्पेक्ट्रम रेंज कैन बी डिवाइड इनटू 4 कैटेगरी। ये स्पेक्ट्रम की जो रेंज है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड है, रेडियो वेव्स में, माइक्रोवेव्स में, इंफ्रारेड वेव में और विजिबल लाइट वेव्स में। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। हर एक जो वेव्स है उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है, उनकी रेंज, प्रोसेसर सब कुछ अलग अलग होता है। ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट मोबाइल फोन्स, माउस, हेडफोन्स, कीबोर्ड, कंप्यूटर वायरली ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस। ब्लूटूथ के बारे में हम सब जानते हैं। ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम आपस में डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं एट ए शॉर्ट डिस्टेंस पे। Basis on the architecture of the mobile network, mobile communication technologies classified into different generation identities 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि there are 5 generation of mobile net technologies, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इन कम्युनिकेशन protocol basically is a set of standard rules that communication parties, the sender, receiver and all the intermediate devices need to follow। तो प्रोटोकॉल के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था कि बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल और रेगुलेशंस है जो क्या करते हैं, आपकी डिफरेंट पार्टीज है, मतलब जो भी उसके नोड्स है उनके द्वारा वो फॉलो किया जाता है। HTTP इज ए स्टैंडर्ड, स्टैंड फॉर HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि किसके लिए यूज होता है, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के लिए यूज किया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, प्राइमरी प्रोटोकॉल है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP बेसिकली 2 डिवाइस में फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है कि जो दो डिवाइसेज है वो डिफरेंट तरीके से उनको फाइल ट्रांसमिट करनी हो, तो हम किसका यूज करते हैं, FTP का यूज करते हैं। हम किसका यूज करते हैं, FTP का। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पे काम करता है, जो कि आप यदि नेटवर्क पे यदि काम कर रहे हो, इंटरनेट पे काम कर रहे हो, तो आपको इसके रूल्स IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो रूल्स है वो क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अभी जस्ट हमने देखी थी। डेटा कम्युनिकेशन क्या है, डेटा कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन 2 or more devices connected in a network। What are the main component? There are 5 component of data communication: sender, receiver, message, channel and protocol। ये 5 आपके कंपोनेंट है किसके, डेटा कम्युनिकेशन के। Which communication mode allow communication in both directions simultaneously? कौन सा अलाउ करता है हमें, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं,
एक ही साइमल्टेनियसली बोथ डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अमंग लैन मैन वैन विच हैज द हाईएस्ट स्पीड एंड विच कैन कवर द लार्जेस्ट एरिया। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया कौन कवर करता है? वैन कवर करता है। कौन सा ज्यादा एरिया कवर करता है? वैन। और हाईएस्ट स्पीड किसमें रहेगी? लैन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो लैन के अंदर है सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होते हैं? आपके केबल्स के थ्रू, ठीक है, और एक छोटे से एरिया में ही वो वर्क करता है। तो जो लैन है उसके अंदर हाईएस्ट स्पीड रहेगी और सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, वो करता है वैन। What are three category of wired media? Explain them. हमने डिस्कस किया था वायर्ड मीडिया की जो कैटेगरी है वो कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? कॉक्सिकल केबल, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, और एक आपकी थी, एक सेकेंड, कोएक्सियल केबल। क्या? केबल और ऑप्टिकल केबल। हाँ, 3 थे, ठीक है, ऑप्टिकल केबल और कॉक्सिकल केबल, और एक आपकी थी, ऑप्टिकल, कॉक्सिकल, और एक जो इंटरनेट ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल जो इंटरनेट के सिग्नल्स को लेने में काम आती है, ट्विस्टेड, कॉक्सिकल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन तीनों के बारे में लिखना है आपको। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या करती है? बेसिकली कॉपर वायर से ट्विस्टेड होती है, डीएनए स्ट्रक्चर की तरह रहती है, आउटर कोटिंग, प्लास्टिक की आउटर कोटिंग, उन सबको ट्विस्टेड पेयर्स जो कॉपर वायर्स है उनको वो प्रोटेक्ट करती है। कॉक्सिकल केबल क्या होती है? कॉक्सिकल केबल बेसिकली आपके जो है वो कॉपर कोर की होती है, जिसके अंदर एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा रहता है, प्रोटेक्टिव प्लास्टिक कवर लगा रहता है और एक बेंडेड आउटेड कंडक्टर लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए क्या करती है? सिग्नल्स को कैरी करती है। सील्डेड होती है। और ऑप्टिकल फाइबर जो केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल फुल डुप्लेक्स मेथड पे काम करती है। इसमें ग्लास की कोटिंग होती है आपकी, ठीक है, ग्लास से ही डेटा या सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं थिन फाइबर के थ्रू। थिन फाइबर ऑफ ग्लास से डेटा ट्रांसमिट होते हैं, रिफ्लेक्शन मेथड पे वर्क करती है। कंपेयर्ड वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया के अंदर क्या होता है? एक तो जो डेटा 3 तरीके से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। पहला तो डेटा की ट्रांसमिट की स्पीड भी आपकी ज़्यादा होती है, कॉक्सिकल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है। वायरलेस मीडिया, वायरलेस मीडिया के अंदर क्या है? वायरलेस मीडिया के अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो विदाउट वायरलेस होता है, मतलब कोई वायर नहीं होता है उसके अंदर, लाइक ब्लूटूथ, वाईफाई, इसके थ्रू जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो वायरलेस मीडिया के एग्जांपल्स है। इनको कंपेयर कर सकते हैं अपन स्पीड से, एक्यूरेसी से, सिग्नल्स की रेंज से, इन तरीके से अपन इसको अलग अलग टाइप्स में लिख सकते हैं। विच ट्रांसमिशन मीडिया कैरीज सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट? इन द फॉर्म ऑफ लाइट में कौन से सिग्नल जाते हैं आपके? ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। लिस्ट आउट ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑप्टिकल फाइबर केबल। एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम देख सकते हैं इसके। ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेज क्या है? स्पीड फास्ट होती है, ठीक है, आपकी जो डेटा ट्रांसमिट रेट है वो भी हाई होती है, ये तो इसके एडवांटेज हो गए, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो रिक्वायर जो केबल की है कॉस्टिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज ये भी लिख सकते हो आप कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो जो कॉस्टिंग है उसकी एक्स्ट्रा होती है, मतलब ज़्यादा होती है एक्स्ट्रा। लिस्ट आउट ऑफ द एडवांटेज। व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर रेडियो वेव्स? हमने डिस्कस किया था डिफरेंट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी थी वो आप देख सकते हो।
रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है आपकी 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक। 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक अपन इसकी फ्रीक्वेंसी है। एट जीबीपीएस इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स पर सेकेंड। कन्वर्ट कर सकते हैं 8 जीबीपीएस को 18 जीबीपीएस को। देखिए कैसे करोगे। 18, उसके बाद में गीगा को कितना लिखते हैं? गीगा मतलब कितना होता है? 10 टू पावर किलो मेगा गीगा 369। तो 18 इंटू 10 टू पावर 9 बिट्स पर सेकेंड, BPS। HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol। शॉर्ट फॉर्म ऑफ HTTP, शॉर्ट नोट ऑन HTTP लिख सकते हो। हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर पे बेस होता है, जिसमें एक वेब ब्राउजर जो होता है वो क्लाइंट होता है, वेब सर्वर की तरह ट्रीट करता है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स पे वर्क करता है कि क्लाइंट से कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर उस रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स करके आपको रिपीट करेगा। बैंडविथ, बेसिकली हमने देखा बैंडविथ को गीगा, जो बेसिकली क्या होता है कि जो चैनल की जो ट्रांसमिट रेट है वो ही बैंडविथ कहलाती है। इसको हम मेजर करते हैं, इसकी यूनिट होती है हर्ज। ऐसे ही ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस में वर्क करने वाली वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम नेटवर्क पे क्या कर सकते हैं? डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट हमने डिस्कस किया था कि 1 मिनट में या 1 पर सेकंड के अंदर कितनी डेटा आपका जो कम्युनिकेशन चैनल है कितने डेटा कैरी कर रहा है पर सेकंड के अंदर, दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट। व्हाट इज प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। हमने डिस्कस किया था प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल इज ए बेसिकली क्या है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड रूल एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, वहां से लिख सकते हो। टाइप भी लिख सकते हो, HTTP, FTP, PPP एंड आपका TCP/IP कंट्रोल प्रोटोकॉल। A composite signal contain frequency 5 megahertz to and 1 gigahertz। 5 megahertz से 1 gigahertz तक है। What is the bandwidth of signal? अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है कहाँ से कहाँ है? 5 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक है, ठीक है। तो बैंडविड्थ ऑफ ए सिग्नल क्या होगी इसकी? तो पहले तो हमें देखना होगा कि जो सिग्नल है वो किस टाइप का है। 500 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक का जो सिग्नल है फ्रीक्वेंसी, ये है आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है। 500 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक रेडियो वेव्स है, ठीक है। और इसकी जो बैंडविड्थ होगी वह आपकी होगी, कैलकुलेट कर सकते हैं हम।
1 किलो हर्ट्ज की जो होती है 100 हर्ट्ज, तो 1 मेगा हर्ट्ज से लेके आपकी इसकी है 1 गीगाहर्ट्ज तक। तो इसकी जो बैंडविड्थ होगी दैट इज 1 मेगाहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, तो इसके पूरे क्वेश्चन आंसर हो गए। 13 क्वेश्चन आंसर अपन ने कर लिए हैं। मैं आपको इसको क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी बना के सेंड कर दूंगा। ओके।